एलियंस। हाँ हाँ, वही मूवी जिसको देखने के बाद तुम लोग उसे भर भर के गालियां दे रहे थे। लेकिन अगर तुमने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि तुम अपना सारा गाली वापस लेना चाहोगे, क्योंकि इस वीडियो में बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस का स्टोरी ब्रेक डाउन होगा। उससे पहले अगर तुमने सीक्रेट्स ऑफ ओमनिट्रिक्स मूवी और सीजन्स ब्रेकडाउन वाले वीडियोस नहीं देखे हो तो देख लेना, उससे तुम्हें ये मूवी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो मूवी में जाने से पहले एक बात और, ये जो मूवी है ये शायद बेन 10 ओरिजिनल सीरीज के दूसरे डिमेंशन वाले बेन पर है, और हो ना हो वो डिमेंशन बेन 10 एलियन फोर्स का हो, क्योंकि इसमें ग्वेन का जादू या फिर तुम बोल सकते हो उसका मैना वो ब्लू नहीं पिंक कलर का है, और वे बिग पर जो ओमनिट्रिक्स है ना वो भी ग्रीन है, जबकि बाकी सब एलियंस में व्हाइट है। और हाँ, ये कोई ऑफिशियल नहीं है, ऐसा सिर्फ मुझे लगता है। तो आओ अब चलते हैं बेन 10 डिस्ट्रॉय ऑल एलियंस मूवी में। मूवी के स्टार्टिंग में ही हमें एक हाईटेक वेपन लोडेड टैंक दिखाया जाता है जो कि बेलवुड सिटी में तबाही मचा रहा था। फिर टीम टेनिसन जब उसका पीछा करते हैं तो वो उन पर हमला करने लगता है। इस मूवी में बेन का समर वेकेशन एंड हो चुका था। कल स्कूल है, याद है ना? रेस्ट वॉच में देखो, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया है। तो मैक्स उसे बात बात पर एलियन बनने से रोक रहे थे, लेकिन उस समय बेन अपग्रेड बन जाता है और वो टैंक को डिस्ट्रॉय कर ही रहा होता है कि तब से ग्वेन उस टैंक पर डिसमेंटल वाला जादू यूज कर देती है और उससे अपग्रेड को बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। उसके कुछ देर बाद बेन का टाइम आउट हो जाता है और जब वो लोग वहाँ से जा रहे थे तब हमें पता चला कि ओमनिट्रिक्स में फिर से कोई गड़बड़ी हो गई है। फिर इंट्रो के बाद बेन बेलवुड जैसे सिटी में अकेले होवरबोर्ड पर था और वहाँ पर बेन के अलावा कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था। उसके बाद जब बेन वहाँ पर सबको ढूंढने लगा तब उसका सामना हीट ब्लास्ट से हुआ और उस हीट ब्लास्ट के बॉडी पर भी ओमनिट्रिक्स था। फिर वो बेन पर हमला करने लगा, तब बेन एक बिल्डिंग पर जाके छिप गया, लेकिन फिर वहाँ पर उसे 4 आर्म्स मिल जाता है और वो भी उस पर हमला करने लगा। ये सब देखकर बेन कंफ्यूज था। उसके बाद बेन का सामना स्टिंग फ्लाई, डायमंड हेड, वाइल्ड मट और अपग्रेड से भी हो जाता है और लास्ट में जब जमीन के अंदर से वेबिंग निकलता है तब बेन बोलता है, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? फिर वेबिंग का रिप्लाई था, तुम्हारा होमवर्क। फिर अगले सीन में बेन क्लास में सो रहा था और टीचर उससे उसका होमवर्क मांग रहे थे। हाँ, वो सब बेन का सपना था। फिर बेन उठकर अपना होमवर्क दे ही रहा था कि तभी ओमनिट्रिक्स कुछ अजीब रिएक्ट किया और फिर उसके बाद उसका होमवर्क अचानक गायब हो गया। फिर रेसेस में कैश और जेटी बेन को लॉकर में बंद करके चले जाते हैं, तो बेन हीट ब्लास्ट बनकर उसमें से निकला और घर चला गया। घर पर भी स्कूल से कंप्लेन आया था, इसीलिए बेन के मॉम डैड उसे घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगा दी। उसके बाद बेन होमवर्क करने लगा, लेकिन फिर ओमनिट्रिक्स में से एक अजीब लाइट एनर्जी निकला और उसका लैपटॉप बस गायब हो गया। फिर बेन ग्वेन पर कॉल लगाकर अपने होमवर्क के लिए कुछ हेल्प मांग रहा था, लेकिन ग्वेन मना कर दी और तभी वहां पर आता है टेट्रेक्स। दरअसल टेट्रेक्स को एजमत का अर्जेंट मैसेज मिला था कि उसे बेन से मिलना है। फिर जब वो लोग टेट्रेक्स के शिप पर आए तो एजमत वहाँ पर नहीं था। एजमत टेट्रेक्स से बोला था कि वो वहीं पर आएगा, लेकिन वो नहीं आ पाया। तो बेन एक्साइटमेंट में अकेले ही आसपास के एरिया में एजमत को खोजने लगा। फिर रोड पर बेन के ओमनिट्रिक्स में से एक बहुत ही तगड़ी लाइट आने लगी और सामने से एक ट्रक भी आ रहा था, लेकिन वो ट्रक वाला बेन को बचाने के चक्कर में ट्रक का कंट्रोल खो देता है और रोड के किनारे जंगल में जाकर क्रैश हो जाता है। उसके बाद जब बेन ट्रक के पास जाता है तो ट्रक में कोई नहीं था, लेकिन फिर वहाँ पर अचानक एक इविल तोकुस्तार आ जाता है, यानी इविल वे बिग। फिर वो बेन को कुचलने ही वाला होता है कि तब से वहाँ पर टेट्रेक्स आकर बेन को बचा लेता है। फिर बेन वे बिग बनना चाहता था, लेकिन वो स्टिंग फ्लाई बन जाता है। उसके बाद टेट्रेक्स उसे बताया कि तोकुस्तार का कमजोरी उनके सिर के ऊपर का फिन यानी ये हिस्सा होता है। तो बेन उस पर हमला कर ही रहा होता है कि तब से उसका टाइम आउट हो जाता है, लेकिन फिर ओमनिट्रिक्स में से वही लाइट एनर्जी बाहर निकला और इविल वे बिग गायब हो गया। और उधर बेन के डैड ग्रैंडपा मैक्स को कॉल करके पूछते हैं कि बेन उनके साथ है क्या, लेकिन बेन वहाँ पर नहीं था। सॉरी यार, थोड़ा बोलते बोलते गले में खिचखिच हो गया है। किसी के पास विक्स का गोली है तो भेज देना, ठीक है ना। फिर ग्रैंडपा मैक्स और ग्वेन बेन को खोजने लगे। उधर बेन टेट्रेक्स से अपनी पाबंदी और ओमनिट्रिक्स में गड़बड़ी वाली बात छिपा रहा था। फिर बेन उसके साथ एजमत का पता करने चला गया और रास्ते में टेट्रेक्स ने ओमनिट्रिक्स के एक सेटिंग को एक्टिवेट कर दिया था। जब वो लोग अर्थ से निकल गए थे तभी उनके शिप पर एक हमला हुआ और बेन शिप से नीचे की ओर गिरने लगा, लेकिन सही टाइम पर बेन डायमंड हेड बनकर बच गया। फिर अगले सीन में ग्वेन अपने जादू से बेन का लोकेशन पता करती है, तब वो वहीं पर आते हैं जहाँ पर बेन टेट्रेक्स और इविल वे बिग का फाइट हुआ था। वहाँ पर वो ट्रक भी था। तब ग्वेन बोली, मुझे नहीं लगता ये कोई ट्रक है। फिर उसने अपने जादू से ये पता किया कि वो कोई ट्रक नहीं बल्कि एजमत का वही शिप है जिसको सीक्रेट्स ऑफ ओमनिट्रिक्स वाली मूवी में उसने बनाया था। फिर तब से वहाँ पर टेट्रेक्स आ जाता है और बोलता है, मुझे बात
बात करनी है। फिर उधर बेन का टाइम आउट होने वाला था, लेकिन वो टाइम आउट ना करके डायमंड हेड से 4 आर्म्स में ऑटो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दरअसल टेट्रेक्स ने ओमनीट्रिक्स में यही सेटिंग की थी कि वो ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफॉर्म ना हो सके, नहीं तो उसे स्पेस में किसी एलियन से खतरा हो सकता था। फिर कुछ आगे जाने के बाद बेन अपने आप को स्टोनहेंज में पाता है। तब अचानक वहाँ पर एक अपग्रेड टेलीपोर्टेशन से आ जाता है। वो अपग्रेड उस इविल तोकुस्तार को खोज रहा था। फिर बेन और उसमें फाइट होने लगा। उस अपग्रेड को लग रहा था कि वो तोकुस्तार 4 आर्म्स का दोस्त है। फिर उसने अपने आप को एक आर्मर में ट्रांसफॉर्म करके बेन के ऊपर मिसाइल छोड़ दिया, लेकिन बेन उसी के मिसाइल से उसी के ऊपर हमला कर दिया। फिर उस अपग्रेड ने ही बेन को बताया कि उसने ही टेट्रेक्स के शिप पर हमला किया था। लेकिन उसके बाद बेन ने एजमत का नाम लिया तो उसने बोला, तुम एजमत के बारे में क्या जानते हो? ये बोलने के बाद वो बेन पर हमला करने लगा। फिर बेन यानी 4 आर्म्स स्टोनहेंज के एक पत्थर से उस पर हमला कर दिया और उसके बाद वो अपग्रेड में ऑटो ट्रांसफॉर्म हो गया। फिर ब्लू अपग्रेड यानी गैल्वेनिक मेकामॉर्फ बेन से 4 आर्म्स के बारे में पूछा तो बेन का रिएक्शन कुछ ऐसा था। रेड पीस 4 आर्म्स, कभी उसके बारे में सुना नहीं। लेकिन फिर वो मेकामॉर्फ अपग्रेड यानी बेन पर हमला करने लगा और वो उसे अपने प्लेनेट पर ले जाकर पूछताछ करने के लिए टेलीपोर्टेशन किया, लेकिन अपग्रेड की वजह से उसका टेलीपोर्टेशन खराब हो गया था, इसीलिए वो कहीं और टेलीपोर्ट हो गया। और ऐसे ही उनका फाइट होता रहा और लास्ट में वो लोग बेलवुड शहर में टेलीपोर्ट हो गए और फिर वहाँ पर बेन ग्रे मैटर में ऑटो ट्रांसफॉर्म होकर छिपकर अपने घर चला गया। और उधर टेट्रेक्स ने मैक्स को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर ग्रैंडपा मैक्स को गुस्सा आने लगा और उन्होंने बताया कि बेन को घर से निकलना मना था। फिर ग्वेन बोली, बेन होमवर्क से बचने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसके बाद टेट्रेक्स ने ग्रैंडपा मैक्स को बताया कि उसने ओमनीट्रिक्स के अंदर एक सेटिंग किया है जिससे कि बेन वापस इंसान ना बन पाए। फिर ग्वेन के कहने पर वो लोग एजमत के शिप के अंदर जाते हैं तो अंदर एजमत नहीं था। उसके बाद ग्वेन ने मॉनिटर पर यह दिखाया कि एजमत ओमनीट्रिक्स को ट्रैक कर रहे थे। फिर ग्वेन को शिप का एक लॉग मिल गया जिसमें एजमत अपने स्पेस शिप को बाहर से एक ट्रक में चेंज करके ओमनीट्रिक्स का लोकेशन ट्रैक कर रहे थे कि तभी एक तेज लाइट से उनका एक्सीडेंट हो गया और वो तेज लाइट ओमनीट्रिक्स में से ही निकला था। ये वही सीन था जब बेन एजमत को आसपास के एरिया में खोज रहा था और ओमनीट्रिक्स में से वो एनर्जी लाइट निकला। उसके बाद लॉग में तोकुस्तार एलियन दिखा। फिर टेट्रेक्स बोला, ये तो वही टोकुस्तार है जिससे बेन और मैं लड़े थे। आप बता रहे हो फिर वहाँ वो मेकामॉर्फ आकर उन लोगों से बताया कि एजमत मर गया है। फिर वो उन पर हमला करने लगा और वो शिप सेल्फ डिस्ट्रक्ट होकर ब्लास्ट हो गया। उधर बेन अपने घर गया तो डायमंड हेड को देखकर उसकी मॉम बेहोश हो गई। फिर वहाँ मैक्स आकर उसके डैड को भी बेहोश कर देते हैं। उसके बाद टेट्रेक्स ने जो ओमनीट्रिक्स में सेटिंग किया था उसको हटा दिया, यानी अब बेन इंसान बन सकता था। लेकिन फिर वहाँ पर मेकामॉर्फ आकर बेन को पकड़ लिया। फिर बेन का टाइम आउट हो गया और उसके बाद ओमनीट्रिक्स में से वही एनर्जी लाइट फिर से निकली और बेन, ग्वेन, टेट्रेक्स और वो मेकामॉर्फ ओमनीट्रिक्स के अंदर चले गए। उन लोग को ओमनीट्रिक्स के अंदर एक आवाज सुनाई दे रहा था, डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़। डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़ी। दरअसल ओमनीट्रिक्स के अंदर एक कंप्यूटर सिमुलेशन जैसा है जिसकी वजह से वहाँ पर अलग अलग जगह था। बेन और गैल्वेनिक मेकामॉर्फ टेट्रेक्स के होम प्लेनेट पेट्रोपिया पर था जो कि तबाह हो चुका था और उधर टेट्रेक्स और ग्वेन बेलवुड में थे जो कि ओमनीट्रिक्स में ही था। फिर दोनों पर एलियंस का हमला हुआ और ग्वेन टेलीपोर्टेशन वाले जादू से बेन के पास आ जाती है। उसके बाद टेट्रेक्स अपने होम प्लेनेट पेट्रोपिया को देखकर भावुक हो गया था क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गया था। कैसे, ये तुम्हें एलियन फोर्स ब्रेकडाउन वाले वीडियो में पता चलेगा। फिर ग्वेन बोलती है, ये पेट्रोपिया नहीं है, वैसे ही जैसे वो बेलवुड नहीं था। ये सब एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। ग्वेन का कहना था कि ओमनीट्रिक्स एलियन डीएनए को स्कैन करता है और शायद उसने उन लोगों को भी स्कैन किया हो। उसके बाद वो मेकामॉर्फ बेन को पकड़ लेता है और फिर ग्वेन भी उसे अपने जादू से पकड़ लेती है। फिर बेन उससे पूछता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा है और इन सब में एजमत का क्या लेना देना है। तो वो बताया कि वो एजमत का डैड है। फिर उन्होंने बताया कि वो एजमत को हजारों सालों से नहीं देखे हैं। एजमत गैल्वेन प्राइम को छोड़कर चला गया था, लेकिन बेन के वजह से उसे फैमिली की कीमत पता चली। लेकिन फिर जब एजमत को ओमनीट्रिक्स का सिग्नल मिला तो वो तुरंत अर्थ पर आ गया। एजमत के पीछे पीछे उसके डैड भी अर्थ पर आ गए थे। फिर एजमत के डैड ने उसके शिप पर वो लॉग देखा और तभी से वो वे बिग को खोज रहे थे एजमत की मौत का बदला लेने के लिए। वो तोकुस्तार के एनर्जी को ट्रैक करते करते टेट्रेक्स के शिप पर हमला कर दिए क्योंकि उनका ट्रैकर उन्हें बेन का ही लोकेशन दिखा रहा था। फिर बेन ने बोला कि उसने इविल वे बिग की छुट्टी कर दी है। तो ग्वेन बोली, बेन, वैसे तुमने कैसे छुट्टी की इस इविल वेबिक की? तब बेन बताता है कि उस समय ओमनीट्रिक्स में से वही अजीब रोशनी आई और फिर वो वेपराइज हो गया। फिर ग्वेन समझ जाती है कि ओमनीट्रिक्स ने इविल वेबिक को और उन्हें डाउनलोड कर लिया है। उसके बाद फिर से वही आवाज आया, डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़, और वहाँ पर वो इविल वेबिक आ जाता है। फिर एजमत के डैड बेन ग्वेन को एक खाई में फेंक कर उस तोकुस्तार से लड़ने लगे।
फिर ग्वेन रिवील करती है कि ये सारी गलती उसी की है। जब बेन अपग्रेड बनकर उस टैंक पर था तब ग्वेन ने डिसमेंटर वाला जादू किया था और उसी से ओमनीट्रिक्स के डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़ हो गया। फिर ग्वेन को ओमनीट्रिक्स में से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वो जैसे जादू प्लस अपग्रेड से ओमनीट्रिक्स के डीएनए प्रोटोकॉल में गड़बड़ी के वजह से ओमनीट्रिक्स के अंदर आए थे, वैसे ही वो लोग निकल गए। उस समय ग्रैंडपा मैक्स ओमनीट्रिक्स को समझ रहे थे कि तभी उसमें से लाइट निकली और पूरा का पूरा रश बकेट ब्लास्ट होकर टुकड़ा टुकड़ा हो गया और उसमें से ग्वेन, टेट्रेक्स, मेगामॉर्फ और इविल वेबिग भी निकल गए। फिर एजमथ के डैड यानी मेगामॉर्फ टोकुस्तार से फाइट करने लगे और तभी ओमनीट्रिक्स में से वही एनर्जी लाइट निकली और बेन के मॉम डैड को हीट ब्लास्ट और वाइल्डमट में ट्रांसफॉर्म कर दिया और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। उसके बाद ग्वेन समझ गई ओमनीट्रिक्स एक्स्ट्रा चीजों को सिर्फ डाउनलोड नहीं कर रहा, वो उन्हें अपलोड भी कर रहा है। और हो सकता है कि वो इविल वेबिग एजमथ को नहीं मारा हो और ये भी हो सकता है कि एजमथ ही वेबिग हो। फिर ग्रैंडपा मैक्स और टेट्रेक्स बेन के पेरेंट्स सैंड्रा और कार्ल को संभालने लगे और उधर बेन ग्वेन एजमथ के डैड को इविल वेबिग पर हमला करने से रोकने लगे। बेन वेबिग बनकर इविल वेबिग यानी एजमथ से लड़ने लगा। फिर गलती से बेन ने एजमथ के डैड को टोकुस्तार की कमजोरी बता दिया, लेकिन जब उन्होंने एजमथ पर वार किया तो वो वार बेन अपने पर लेकर पैरालाइज हो गया। फिर बेन का टाइम आउट हो गया और फिर बेन ग्वेन एजमथ के डैड को बताएं कि ये टोकुस्तार ही एजमथ है और उसके बाद ग्वेन इविल वेबिग यानी एजमथ पर माइंड एक्सेस वाला जादू करके उससे पूछा कि ओमनीट्रिक्स को ठीक कैसे करें। तो फिर उसने बेन ग्वेन को पकड़कर अपने डैड को पकड़ा और उन्हें एक टूल किट की तरह यूज करके ओमनीट्रिक्स को ठीक कर दिया और ओमनीट्रिक्स ने टोकुस्तार का डीएनए डाउनलोड करके एजमथ को नॉर्मल बना दिया। उसके बाद एजमथ ने कहा कि ओमनीट्रिक्स मैना से इतना ओवरलोडेड था कि उसे आधी गैलेक्सी पार से उसकी रीडिंग मिल रही थी। फिर ग्वेन पूछती है किस चीज से ओवरलोडेड? लेकिन फिर एजमथ इसे इग्नोर करते हुए बोले बहुत जल्द पता चलेगा। फिर हमें पता चला कि एजमथ ने जो मेगामॉर्फ आर्मर बनाया था उससे एजमथ के डैड पहने थे, इसीलिए एजमथ के डैड अपग्रेड लग रहे थे। उसके बाद जब वो लोग जाने लगे तो बेन के रिक्वेस्ट पर उसके पेरेंट्स को भी ओमनीट्रिक्स प्लस अपग्रेड प्लस जादू से नॉर्मल बना दिए। फिर एजमथ ग्रैंडपा मैक्स से मिलकर बोलते हैं मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। उसके बाद एजमथ रस बकेट को रीबिल्ड करके अर्थ से वो और उसके डैड टेलीपोर्ट हो जाते हैं और साथ में टेट्रेक्स भी अर्थ से चला गया। फिर मूवी के लास्ट में टीम टेंशन साथ फिशिंग के लिए जा रहे थे तब डॉक्टर एनिमो अपने म्यूटेड फ्रॉग के साथ आकर मेरे साथ उलझकर बहुत बड़ी गलती कर दी टेनिसन। उसके बाद बेन ओमनीट्रिक्स को यूज करने जा रहा था। तब से इस मूवी का डी एंड हो जाता है और इस मूवी के बाद स्टार्ट होता है तुम लोग का बेन 10 एलियन फोर्स। तो अब अगर ये वीडियो तुम लोग को पसंद आया तो वीडियो को लाइक मारो और जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन तुम लोग को दिख रहा है उसे तुम चाहे डिस्ट्रॉय कर दो, लेकिन बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। और यार फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ लाइक कर देना। इसमें तुम्हारा एक पैसा तक नहीं जाएगा, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो बस ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। बाय।